हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जल्दी से बताइए कमेंट में क्या हाल चाल। फिर आपके हाल चाल जानने के बाद हम बताएंगे आपको गणित के हाल चाल। तो निकाल लीजिए अपना गणित का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है गोल 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 मटोल व्रत। चलिए, तो व्रत में हमने कल एक प्रमेय पढ़ी थी, इसको मैं हल्का सा आपको बताऊंगा और इसके बाद में हम आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो हमारा क्या चल रहा है बेटा? चैप्टर व्रत सर्कल। ठीक है, आप नहीं बोलोगे कि सर कल पढ़ाइए, नहीं, सर कल को आज ही पढ़ाएंगे। चलिए, तो कल हमने अभी तक दो प्रमेय पे बात कर ली, नंबर 1 और नंबर 2। चलिए, कौन कौन सी? नंबर 1 प्रमेय आपसे कहती है कि आप किसी भी भाबिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखा खींचोगे और उसी स्पर्श रेखा से वृत्त पर त्रिज्या अगर आपने खींची तो वो एक दूसरे के लंबवत होती है। और आपसे ऐसा बोला गया कि वृत्त के किसी भी भाबिंदु से वृत्त पर खींची गई कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती हैं? 2। और दोनों की लंबाई होती है बराबर। दोनों की लंबाई होती है बराबर। चलो, इतनी बात आ गई समझ में। वृत्त के भाबिंदु से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चों? 2। और दोनों की लंबाई क्या होती है? बराबर। ठीक है, कल हमने ये बात जान ली थी और हमने ये भी देख ली थी कि स्पर्श रेखा, जैसे ये स्पर्श रेखा है, ये बिंदु, स्पर्श बिंदु, ये वृत्त का केंद्र, यहां से आपने खींचा तो कितने डिग्री का? 90 का। यहां से आपने खींचा कितने डिग्री का? 90 का कोण बनेगा। इज दैट क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए, तो जब तक बच्चे आते हैं तब तक हमने कर लिया रिवाइज। अब हम आज पढ़ेंगे। इसको हमने कैसे किया था? इसको हमने ऐसे किया था कि भैया ये हमने मिला लिया, ये हमने मिला लिया था और इधर भी मिला लिया था। ठीक है, और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर दिया था। कैसे? इसका समकोण इसका समकोण। फिर ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों, ओ ए और ओ बी, और ओपी क्या है? ओबेनिस्ट। तो लग गई थी बेटा कौन सी? आर एच एस। आर एच एस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड समकोण कर्ण भुजा। सर्वांग समता से हम जानते हैं कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण व एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण व संगत भुजा के बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और बाय एनसीईआरटी यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं समान हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? डिशुम डिशुम। चलिए, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट धमाकेदार, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे उदाहरण नंबर 1 2 3 1 2 का 4। देखिए, हाँ भाई, निकालिए उदाहरण नंबर 1। अपनी अपनी किताब खोल के बैठ जाएं। कछू तो भगवान कसम पता नहीं काका खोल के बैठते हैं। कछू तो डलिया में से रोटी सब्जी पापड़ पता नहीं क्या क्या खोल के बैठ जाते हैं। अरे खाते टाइम वीडियो नहीं देखना है मूर्खों। पेन, रजिस्टर, किताब और एकांत, ये 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आपको वीडियो देखना है। ठीक है, चलो। तो पहला उदाहरण कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, सर कितना सिद्ध करें? ये क्यों कहता है हमसे सिद्ध करने को कहता है? चलो, कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में, समकेंद्रीय मतलब दो वृत्त दे रखे हैं और उनका केंद्र एक ही है। ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, एक बार में ही बन गए। दोनों का केंद्र एक ही है। मान लो बड़े व्रत की जीवा खींचो आप, बड़े व्रत की जीवा, ये सही है। वो छोटे व्रत की स्पर्श रेखा है तो वो उसको समद्विभाजित करती है। तो एक व्रत हमने मान लिया जिसका नाम है C1, एक मान लिया C2। दोनों का केंद्र भैया O है और ए बी एक स्पर्श मतलब ए बी बड़े व्रत की जीवा है। देखो, अगर बड़ा व्रत अकेला होता तो ये क्या होती? जीवा। अब एक छोटा व्रत ऐसा खींचा कि उसकी क्या हो गई? वो स्पर्श रेखा। तो वो छोटे व्रत को बिंदु P पर स्पर्श करती है। समझे कि नहीं समझे?
तुमने कही सर समझ गया, ये तो अभी प्रश्न है, उत्तर तो अभी आएगो। तो वो कह क्या रहा है, तो वो कह रहा है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, मतलब ए से पी और पी से बी ये दोनों बराबर हैं। चलो, तो हमने ज्ञात है में जबरदस्ती कचू कचू लिख लाई। क्या लिख लाई? क्या दो व्रत C1 तथा C2 जिनका, दो समकेंद्री व्रत लिखेंगे भैया, दो समकेंद्रीय व्रत C1 तथा C2 जिनका केंद्र O है। बड़े व्रत C1, बड़े व्रत C1 की जीवा ए बी छोटे व्रत, आए हाय, छोटे व्रत C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है। जे हमें ज्ञात है, प्रश्न में देख के हमने लिख लिया, तुम भी लिख लो। चलो, अब आएगा सिद्ध करनो है, सिद्ध करनो है। का सिद्ध करनो है? ए पी बराबर पी बी, पी ए, अरे ए पी बराबर पी बी समद्विभाजित करती हैं। अब आएगी रचना, रचना में हमें क्या करना है? ओपी को मिलाया, जे बिछड़े थे बहुत जन्मों के, इसीलिए हमने इनको मिला दिया है। ठीक है, दो बिछड़ों को मिलाना बड़े पुण्य का काम होता है। तो आपको भी गणित में बिछड़ने वाले बिंदुओं को मिलाना है, तब जो कॉपी चेकर होगा आपको नंबर देगा। ठीक है, चलो, तो उपपत्ति में तो देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं। अब इन दोनों को बराबर सिद्ध करना भैया, कुछ नहीं, दो प्रमेय लगेंगी, एक नबी और एक दसवीं। एक नबी की बात मत कर सर, नबी की बात नहीं आएगी बीच में, मैं क्या करूं, आएगी। तो क्या आएगी? सबसे पहली बात तो ये पी क्या है? स्पर्श बिंदु। तो हम जानते हैं बेटा, किसी भाबिंदु से खिंची स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खिंची त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अर्थात ये यहाँ कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो हम जानते हैं बेटा कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो अर्थात ये जो भाई साहब एंगल है ना, ओपीबी या ओपीओ, ओपीबी बराबर ओपीए, दोनों क्या हो गए आपके? 90 डिग्री। और ये स्पर्श रेखा है ना इसकी, तो भाबिंदु से खींची स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अब अगर ये 90 डिग्री आ गया तो हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर बाहर के बिंदु, बाहर की क्या है? अरे छोटे वृत्त को हटाओ बगल, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मैंने पहले ही बोल दिया था, बहुत काम की प्रमेय है ये, 9th क्लास में पढ़ी थी। चूंकि या दोबारा से हम जानते हैं कि अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, हालांकि हमने लंब नहीं डाला है, हमने केवल मिलाया है, वो लंब अपने आप हो गया। डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अर्थात क्या हो जाएगा? अब जी अगर इसको समद्विभाजित करता है तो एपी बराबर बीपी। ठीक है, यही सिद्ध करना था। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो दो प्रमेय लिखनी है और कुछ नहीं करना है भैया। हाँ भैया, जय श्री राम, जय श्री। मस्त हैं सर, आप कैसे हैं? हम भी मस्त हैं, तुम अगर मस्त हो तो हम भी मस्त हैं।
ठीक है, जय श्री कृष्णा। रोज शिवानी अकेले बताती है और रौनक ने बोला 1 नंबर सर, काजल मस्त और बाकी सब शिवानी मस्त है और बाकी सब क्या करना है, 21 टोराटोरी जुड़े हैं और फिर भी मस्त ना बता रहा है। अरे भैया बोला करो, मैंने बोला था ना। आ गया क्या समझ में? दो प्रमेय हैं प्यारे बच्चों। देखो ये सब हमें ज्ञात है, प्रश्न में से देख के सिद्ध करना रचना, ये सब दो प्रमेय लिखी है। एक स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात ये दोनों 90 डिग्री हो गए। जे स्पर्श रेखा है इस बिंदु की, ये त्रिज्या है, ये दोनों 90 डिग्री के कोण हो गए। अब ये दोनों 90 हो गए तो अंदर वाले वृत्त को हटाओ, मारो गोली। वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। जब ये लंब है और तो ये से समद्विभाजित करेगा, अर्थात एपी बराबर बीपी। ठीक है, कोई को बीपी तो ना बढ़ रहा हो भैया, ब्लड प्रेशर तो ना बढ़ रहा हो भैया, सवाल को देख के। चलो तो मेरे 3 गिनने तक आप उतार लेना। 1 2 2.25 3 3.50 नहीं 2.50 2.55 56 57 58 3 साफ सूप मेरी। चलो बाद में भी उतार सकते हो आप, थोड़ी देर बाद वीडियो आ जाती है बेटा, जो भी है उतारने की दिक्कत नहीं है, वीडियो हमेशा रहेगी, आजीवन रहेगी। चलिए अगला उदाहरण देखिए बेटा, उदाहरण नंबर 2, जल्दी देखिए। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? अच्छा सवाल है। उदाहरण नंबर 2 वो ये कह रहा है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर भाबिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टी क्यू खींची गई हैं। ठीक है, खींच देंगे भैया। भैया आप बोलो तो सही, खींच देंगे। बढ़िया व्रत बना है। कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। तो यहां से दो स्पर्श रेखा खींची, एक ऐसी करके और एक ओ, जे नुकसान हो गया, अंदर चली गई भैया, अंदर ना जानो चाहिए ये डिशुम। चलो तीर गलत जगह नहीं जाना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ नहीं करनो। चलो ऐस करके कोई इसके यो मती मैं मिटा रही थी बात। चलो तो ये क्या है बेटा, आपका पी एक भाबिंदु है, कह दो हाउ। ये दोनों अच्छा 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 नहीं, टी भाबिंदु है भैया इस बार, और पी और क्यू स्पर्श बिंदु है मुड़मुड़ियो, और ओ वृत्त का केंद्र होगा हो गए हो कि नहीं हो गए हो। और इसको ये पी क्यू क्या है, एक जीवा है, और इसको इत्थे भी मिला दियो। चलो तो अब उसने बोला है भाइयों और बहनों, सुनेंगे हम ध्यान से। तो अब उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि, अब कुछ दिया तो है नहीं है हमें, डायरेक्ट लिखना है सिद्ध कीजिए कि। अब मैं भी डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, सिद्ध करना है। देखो अच्छा सिद्ध करना है, इसमें क्या सिद्ध करना है भैया, कि कोण आपका दे रखा है पी टी क्यू। पी टी क्यों बताओ, पी टी क्यों, क्यों पी टी, चलो मैं बताऊंगा क्यों पी टी। चलो फिर इसके बाद आ जाएगा बराबर में दो कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ऐसा कुछ दिया है, ओ पी क्यू। मतलब वो ये कह रहा है कि अगर मैं इसको x मान लूं, इसको मैं y मान लूं, तो वो ये कह रहा है कि कोण x बराबर दो कोण y। ये इतनी सी बात उसने पूछी है। ठीक है, मान लूं क्या इनको x y, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी कोई दिक्कत ना है। चलो अब हम करेंगे कुछ कुछ, मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या है, दुगना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो उपपत्ति में लेके चलेंगे सबसे पहले तो बेटा हम क्या, चूंकि अब मैं उपपत्ति नहीं लिख रहा, सवाल को कर रहा हूं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त के भाव बिंदु, कल की प्रमेय याद करो। अरे वृत्त के भाव बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श, वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, लंबाई समान होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां मैं लिख सकता हूं अर्थात, क्या अर्थात, कि जो पीटी और क्यूटी है वो बराबर है, पीटी तथा क्यूटी
बराबर है, और कभी भी अगर एक त्रिभुज के दो भुजाएं समान हो जाती हैं तो उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अर्थात जब बेटा ये दोनों बराबर हैं तो जो कोण आप त्रिभुज आपका पी टी क्यू, अर्थात त्रिभुज पी टी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतनी बात समझ में आ गई। अब फिर से याद करो, समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो देखो भैया, ये भुजा और ये भुजा, तो इसके सामने का कोण जे रहो, इसके सामने का कोण जे रहो, दोनों बराबर हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान, समद्विबाहु त्रिभुज में समान। अरे एक काम करो, समद्विबाहु त्रिभुज है तो अर्थात अर्थात डायरेक्ट कर लो कि कोण आपका टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी, ये दोनों कैसे हैं? बराबर। कैसे? समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण हो गए क्या? समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान है, इसको बराबर रहने दो, रहने दे, चलो रहने दो। अब आगे करते हैं भैया, ठीक है, करो तो करो लाला। ये दोनों कोण बराबर हो गए मुड़ा मुड़ियो, और ये पूरा जो कोण है पी आपका यहां से लेके यहां तक, ये पूरा कोण 90 है। बेटा ये त्रिज्या है, देखो ओपी, ओपी क्या है? त्रिज्या। तो ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या, तो पूरा कोण कितना है पी आपका? अब यहीं पर में लिखेंगे फिर से, क्या क्या हम जानते हैं वही वाली बात, पूरी पर में लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात अर्थात कोण P पूरा का पूरा TPO, ये पूरा TPO या OPT जैसा भी लिखना चाहो, ये कितना है बेटा आपका? 90 डिग्री। ठीक है, ये कितना है आपका? 90 डिग्री। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। अब मजे देखना थोड़ा सा। अब बेटा ये दोनों कोण बराबर हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जल्दी बता दो। तो तुमने कही सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। कितना होता है? 180। ध्यान से सुनना है। तो अब एक काम करो, हम लिख लेते हैं, देख लो किताब में भी लिख रहा है। ये दोनों कोण कैसे हैं बेटा आपके? बराबर। ये दोनों कोण कैसे हैं आपके? बराबर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा आपका? 180। और ये अकेला कोण कितना है? 90। और इसमें संबंध हमें ज्ञात करना है। समझ गए? ये कोण अगर बात करें तो कितना है बेटा आपका? ये पूरा 90 है, तो 90 में से अगर इस कोण को घटा दूं तो ये दोनों आ जाएंगे। नहीं आई समझ में? आराम से। ठीक है, अब हमने लिखा त्रिभुज के कोण योग गुण से, कैसे? अब त्रिभुज के दुनिया भर के नियम लगेंगे, कोण योग गुण से क्या होता है? त्रिभुज के कोण योग गुण से त्रिभुज किस में बेटा? वो उसी में टी पी क्यू में, टी पी क्यू में कोण देखना कौन कौन सा। पहले तो यही ले लो, पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी, ये दोनों बराबर है, ध्यान रखना। 180। ये कोण कितना हो गया बेटा आपका? 180। अब ये चूंकि हमारे दोनों कोण कैसे हैं बेटा? बराबर। ध्यान से समझना है। और इनका योग कितना है बेटा आपका? 180। ध्यान से समझना। तो कोण आपका पी टी क्यू, ये दोनों बराबर हैं, तो इनको एक काम करो, आप क्या करो? हाँ देखना एक सेकंड, ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह पे इसको लिख लो या इसकी जगह पे इसको लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है, लिख लो। मैंने लिख लिया ये वाला टी पी क्यू, इसकी जगह टी पी क्यू, और इसकी जगह पे भी यही लिख लिया टी पी क्यू। ध्यान से, ये दोनों कैसे बराबर हो गए? समझ में आ गया ना?
और ये आ गए 180। कहां से आ गए बेटा? ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देख लो। हाँ देख रहे हो कि नहीं देख रहे? ये समीकरण 1 से दोनों बराबर थे, इसके नाम की जगह पे भी यही लिख लिया, तो दोनों बराबर हो गए। तो पी टी क्यू प्लस जे हो गए दो कोण टी पी क्यू बराबर 180। ऐसे कैसी कोई दिक्कत? अब ये जो कोण है ना बेटा, तो ये छोटा जो कोण है ना, ये पूरा कितना है? 90। तो 90 में से इसको घटा के लिख सकता हूं, नहीं समझे? देखो एक एंगल ऐसा जा रहा है और एक एंगल ऐसा जा रहा है और एक एंगल ऐसा, ये पूरा कितना है? 90। तो मैं इस पूरे को मतलब इसको कितना लिख सकता हूं बेटा? पूरा 90 है। तो इसको और इसको जोड़ के कितना है टोटल? 90। आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? ये पूरा कितना है बेटा आपका? 90। तो इस कोण को और इस कोण को जोड़ के कितना हो जाएगा? 90। तो मैं इस अकेले कोण को लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? 90 में से इसको कम करके ये कोण आ जाएगा। पूरा कितना है? 90। 90 में से इसको कम करके कौन आ जाएगा? ये वाला कौन आ जाएगा। तो देखो अर्थात अब यहां से चलेगी कहानी। तो कौन पी टी क्यू प्लस ये दो, तो ऐसे कैसे ही बेटा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 90 में से, 90 में से किसको घटा सकता हूं मैं? कौन इसको, ये छोटा वाला ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इसको मैंने घटा दिया, बराबर में कितने? 180। गुणा कर दो अंदर। तो कोण पी टी क्यू गुणा किया तो 90 दूनी कितने आ गए? 180। माइनस के हो गए दो कोण ओ पी क्यू। बस इसमें और इसमें संबंध चाहिए था, इसलिए यहां तक आए थे। बराबर में 180 और 180 प्लस के हैं, दोनों एक तरफ मतलब अलग अलग हैं, आराम से आ जाएंगे। ये सामने पहुंच जाएगा पी टी क्यू माइनस दो कोण ओ पी क्यू, बराबर में कुछ नहीं बचा। ये उस तरफ पहुंच गया तो पी टी क्यू बराबर में दो कोण ओ पी क्यू। मुझे पता है आधे इनके ऊपर से बात चली गई थी, यही सिद्ध करना है। देखो मैं क्या कर रहा था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। मैं क्या कर रहा था? मुझे इस कोण को लाना था, इसको हटाना था, इसको हटाना था, इस कोण को लाना था। तो बस मैंने संबंध देख लिया, मैं लेके आ गया। कोई दिक्कत है बेटा? किसी को नहीं है, आराम से समझ लो, कोई दिक्कत ना है। ये एक पर मैं भैया भरत के भाबिंदु से खींची स्पर्श रेखा की लंबाई समान, ये दोनों समान है। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुजों के समान कोण होते हैं, तो ये दोनों कोण समान हो गए। इन तीनों का योग 180 होता है, ये दोनों बराबर है। आ गई समझ में? व्रत के भाबिंदु से खींची स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा से खींची त्रिज्या पर लंब, अर्थात ये 90 होता है। तो बेटा इन दोनों कोणों की जगह पे देखो, सबसे पहले इसको इसको और इसका योग कितना लिख लिया? 90। इतना सरल है, बस एक स्कीम याद रखना है। इसका 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 योग कितना है? 90। इसकी जगह किसको लिख लिया? इसको, क्योंकि ये दोनों बराबर थे। और इसको हटा के किसको लिखा? इसको, क्योंकि इन दोनों में हमें संबंध चाहिए था। बात खत्म। ठीक है, एक दो चार बार करके देखोगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है सर, वीडियो बार बार रुक रही है, तो बेटा सभी बच्चे बताएं, सभी की वीडियो रुक रही है या फिर रौनक की अकेले की वीडियो रुक रही है? सभी बाकी बच्चे बताएं, आपकी वीडियो भी रुक रही है या फिर अकेली रौनक की वीडियो रुक रही है? प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे नेटवर्क में कि आपके नेटवर्क में? जल्दी बताएं, हमारे नेटवर्क में कि आपके नेटवर्क में? और कोई बच्चे बताएं बेटा कमेंट करके। कह रहा है नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो फिर इसका मतलब बेटा रौनक आप अपना नेटवर्क चेक करो, थोड़ी कम क्वालिटी कर लो जितने पे समझ में आ जाए। चलो नोट कर लो जल्दी से फटाफट। कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? जल्दी से कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और कराएंगे, उदाहरण नंबर 3, फिर प्रश्नावली के कराएंगे पहला दूसरा तीसरा, फिर करेंगे तुम्हारी छुट्टी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो नहीं तो फिर थोड़ा सा बाद में कर लेना या फिर सुबह जल्दी उठ के नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? मेरे पास एक और मोबाइल होता तो मैं फोटो खींच लिया करता, एक ही मोबाइल है, वीडियो रुक जाएगी यदि उससे फोटो खींचा दो। चलो कह रहे हैं पायल कर लिया, बहुत अच्छे, आगे बढ़े।
चलिए देखिए बच्चों, हाँ भाई कर लिया, ओके। तो अब निकाल लीजिए बेटा। एक बार और मैं समझा देता हूँ, इस वीडियो को बार बार भी देख सकते हो आप इसको समझने के लिए। ये दोनों बराबर होती है, कल हमने पढ़ा था। अब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हो गई तो फिर क्या हो जाता है, उसके सामने के कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। अब ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हमने इन तीनों में क्या लगा दिया बेटा, एक पर मैं फिर हमने ये लगाई कि ये पूरा कोण जो पी है वो कितना है, 90। ये वाला और ये वाला मिला के कितना है, 90। क्योंकि वृत्त के भावबिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब, ये 90 नहीं है क्योंकि ये त्रिज्या नहीं है, ये जीवा है, ये त्रिज्या है, तो ये पूरा 90 है। तो हमें इस वाले कोण में और इस वाले कोण में संबंध चाहिए था, तो हमने इसको इसको इसका योग कितना लिखा, 180। अब हमें पता है इधर तो कुछ है नहीं है, तो इसको हटा के Q को हटा के P लिख लिया, लिख लिया। अब P को हटा के इस वाले कोण को लिख लिया, बात खत्म। ठीक है, ये ऐसा कैसे लिखा था, संबंध अपने आप आ गया, हमने कुछ नहीं किया, संबंध अपने आप आ गया। ठीक है बच्चों, उदाहरण 3 देखिए, ये इन सभी से भी खतरनाक है। हालांकि वैकल्पिक विधि जो दूसरी आपको एग्जाम्पल में दे रखी है ना बेटा, वो थोड़ी सी बढ़िया है। चलिए देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, वैकल्पिक विधि से थोड़ा सा जल्दी खत्म करेंगे इसको। उदाहरण 3, देखो आपको सवाल यदि बड़ा लग रहा हो तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ बेटा, कारण ये है कि पूरा लिखवा रहा हूं मैं आपको। अगर शॉर्ट में समझाने बैठूं तो फिर क्या हो जाएगा, सवाल सरल हो जाएगा। जैसे कि ये वाला है, देख लो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। टीपी की लंबाई बताना है। तो पहले बना लो डायग्राम को, क्या कह रहा है वो। ठीक है, एक चित्र बन गया, बाहर से दो स्पर्श रेखाएं, एक और ये दूसरी, इनको साफ कर दिया जाए। यहां से दो त्रिज्याएं हमने खींच ली, दे रखी है क्या, ये वाली नहीं दे रखी। एक क्या दे रखी है बेटा, जीवा दे रखी है। ठीक है, बस यही दे रखा है, कोई दिक्कत किसी को। चलो उस पर ध्यान मत दो आप तो। बेटा इसका नाम O है, सब प्रश्न में दे रखा है। इसका नाम क्या है, T है। इधर P है, इधर Q है, ये सब आपको दे रखा है। अब हमने ये रचना कर ली बेटा, इसको यहां से यहां तक मिला दिया, कोई दिक्कत किसी को। इस बिंदु को R नाम दे दिया। ये पूरा का पूरा कितना है, 8 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये केवल हमें दे रखा है यहां से यहां तक, और ये पूरा दे रखा है। हमसे कह रहा है टीपी की लंबाई ज्ञात करो, तो जिसकी लंबाई ज्ञात करना है उसको तो मैंने मान लिया x। क्या मान लिया बेटा, जिसकी लंबाई ज्ञात करना है ना उसको मैंने क्या मान लिया, x। तो करेंगे लंबाई ज्ञात, आराम से समझ लो आप। तो बेटा जैसे ही मैंने o से किसको मिलाया, t से, ध्यान से समझना, o से किसको मिलाया, t से, तो बेटा ये जो r बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये r बिंदु पर o से r पर क्या डल रहा है बेटा, लंब डल रहा है। क्या डल रहा है, लंब। या आप ऐसा समझ सकते हो बेटा, या आप ऐसा समझ सकते हो, ध्यान से समझना, कि जैसे मैंने OT को मिलाया, तो बात को समझना, OT को मैंने मिलाया, इतना आसान नहीं है हालांकि यहाँ पे। OT को मैंने मिलाया तो तुम्हें पता है बेटा, ध्यान से, ये वाला और ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, बराबर। पीटी और टी क्यू वृत्त के भावबिंदु से किसी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। समझना आप थोड़ा सीरियस, दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो गया, बराबर। ठीक है, ध्यान से, ये भुजा क्या हो गई बेटा आपकी, ओवेनेस्ट। क्या हो गई आपकी, ओवेनेस्ट हो गई। और ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होता है, बराबर। तो ये तीन में से आपके ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। उससे हम कह सकते हैं कि पी से लेके आर तक, आर से लेके क्यू तक क्या है, बराबर। या तो आप ऐसे कर लो, और नहीं तो फिर आप दूसरे तरीके से ऐसा कर सकते हो बेटा, कि वृत्त के, अरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है
वो बेटा जीवा को क्या करता है बेटा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब होता है वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात ये 4 सेंटीमीटर आ गया यहां से यहां तक। ठीक है, कैसे लिखोगे आप, डायरेक्ट यहीं से लिखोगे बेटा, केंद्र से, केंद्र से जीवा पर लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित, जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अर्थात ये वाला कितना आ गया बेटा आपका, पी आर बराबर क्यू आर, और ये कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब बेटा ये 4 सेंटीमीटर है, ध्यान से, ये 90 है यहाँ पर, तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी ओ आर में, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, कैसे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या आ जाएगा, ये ओ आर निकाल लेंगे हम, तो ओ आर का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, और उसमें से घटाएंगे किसको, पी आर का वर्ग मतलब 4 का वर्ग। ठीक है, आधार बराबर कर्ण में से लंब का वर्ग घटाएंगे, लंब बराबर कर्ण में से आधार का वर्ग घटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ओ आर आपका आ जाएगा 25 माइनस 16, अर्थात ओ आर का वर्ग आ गया 9, मतलब ओ आर आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 3 सेंटीमीटर आ गया, कौन, यहां तक, ये कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ये ओ से लेके आर तक ये जो है इतना सा, ये कितना आ गया बेटा आपका 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है, ध्यान से, और ये 8 को हटा देता हूं, यहां से यहां तक मैंने बाय मान लिया, ये कितना मान लिया, बाय मान लिया। अब बेटा पूरा भी एक समकोण त्रिभुज है, नहीं है क्या, ये यहां से यहां तक टी पी ओ, ये पूरा भी एक समकोण त्रिभुज है। तो लगा दो बेटा किसमें, समकोण त्रिभुज। क्यों है समकोण त्रिभुज, अरे पी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, ये बीच की लाइन हटाओ, ये वाली बात कर रहा हूं, ये तो ये 90 है यहां पर, ये x है, ये 5 है, और ये कितना है बाय प्लस 3, पूरा का पूरा कितना है बाय प्लस 3। समझ गया बेटा मेरी बात को आप, अरे समझ गए क्या, चलो तो यहीं से करेंगे हम, पी और टी, ये भी एक समकोण त्रिभुज है छोटा वाला, देखो यहां से ये भी एक समकोण त्रिभुज है, और ये पूरा भी एक समकोण त्रिभुज है, बस दोनों समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, बात खत्म। तो समकोण त्रिभुज पहले मैं लगा रहा हूं टी पी ओ में, टी या पी टी ओ में पाइथागोरस प्रमेय, 10-10 भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब 10वीं क्लास में आ गए समझ जाओगे। पाइथागोरस प्रमेय, देखना इस पूरे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा तभी पल्ले पड़ेगी। तो इस पूरे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, समकोण का है ये, तो कर्ण कौन सा है ये, तो यानी y प्लस 3 का वर्ग, y प्लस 3 का वर्ग, ये बराबर होगा किसके बेटा, कर्ण के और वो आधार के और लंब के, आधार कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, इसको यही समीकरण नंबर 1 मान लो, छोड़ दो यही, आ गए। दूसरा बेटा इस वाले समकोण त्रिभुज में, पुनः समकोण त्रिभुज, ध्यान से, समकोण त्रिभुज किसमें बेटा, समकोण त्रिभुज पी टी आर में, ये पी टी आर में, पी टी आर में दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, तो इसका कर्ण कौन सा है एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर बराबर बाय स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बाय स्क्वायर प्लस 4, समीकरण नंबर 2। तो बेटा एक्स स्क्वायर का मान यहां रख दो, बाय में समीकरण आ जाएगा, आ रही बात समझ में, आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से काय का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर के रख दो डायरेक्ट, तो अर्थात कितना आ जाएगा बाय प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की कितना आया बाय स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, करो इसको खोलेंगे तो बाय स्क्वायर आएगा प्लस 3 दूनी 6 बाय, अब याद होगा ना, और प्लस के 3 दिया नो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर बाय स्क्वायर 4 चौके 16 पचम 25, बाय स्क्वायर से बाय स्क्वायर कट गया, 6 बाय प्लस 9 बराबर 25 और 16 कितने हो जाएंगे 41,
उधर चले गए तो 6 बाय बराबर 41 - 9। तो 6 बाय बराबर 41 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30। तो बाय बराबर 6 × 5 = 30। तो बाय का मान कितना आ गया? 5। अरे हमें बाय का मान नहीं चाहिए था, एक्स का मान चाहिए था। तो एक्स का मान उठा के यहां रख दो ना, क्या दिक्कत है? बाय बराबर 5 का स्क्वायर, सही है ना? अरे 41 में से 9 जाएंगे तो पहली बात तो 30 नहीं बचेंगे, यही तो गड़बड़ हो रही है। 41 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 32। 30 नहीं बचेंगे, उल्टा मैंने सोच लिया। 32। तो बेटा ये मान आएगा 32/6। बाय का मान कितना आएगा आपका? 32/6। या फिर आप इसको आधा करके लिख सकते हो, 16/3। इसको उठाकर अपने को यहाँ रखना है, ठीक है? तो समीकरण 2 में रखो बेटा। तो कितना एक्स का मान चाहिए? तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा आपका? बाय का स्क्वायर और प्लस का 4 × 4 = 16। तो एक्स स्क्वायर बराबर बाय का स्क्वायर मतलब 16/3 का स्क्वायर और प्लस के 16। एक्स स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256/9 प्लस का 16। जोड़ लेना इनको, बराबर में कितना आ जाएगा? 16 होते हैं 144 बटे में पूरे आ गए 9। 144 और 256 जोड़ना, 6 और 4 10 की 0। अरे डायरेक्ट ही तो आएगा। 200 और 300 56 4400 कितने आ गए आपके? 400 बटे में 9। बेटा वर्ग घटाएंगे, एक्स बराबर 400 का वर्गमूल आ जाएगा 20 और 9 का आ जाएगा 3। तो एक्स का मान आ गया आपका 20/3। एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 400/9। तो एक्स बराबर आ जाएगा 20/3। ठीक है, ये आंसर है। हाँ देखता हूं भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। व्रत चैप्टर है, इतना आसान नहीं है। हालांकि देखो मैं आपको बताऊं, उदाहरण 2 और उदाहरण 3 और एक आध प्रश्नावली का सवाल जो कि है शायद लास्ट वाला उदाहरण नंबर सवाल प्रश्नावली का 9वां और एक 12वां। बस ये 4 सवाल, 2 उदाहरण दूसरा और तीसरा, और एक प्रश्नावली का 10वां और 12वां। ये 4 सवाल अकेले बड़े हैं, बाकी सब सिंपल है। मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, जिस बच्चे को जितना करना है वो अपने स्तर से उतना कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बेटा ये 90 डिग्री है तो समकोण पाइथागोरस प्रमेय लग गई, 4 5 3 अपने आप आ गए। ठीक है, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, 5। तो फिर एक बड़े त्रिभुज में और एक छोटे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा के एक्स और वाई के मान से हमने उत्तर ज्ञात कर लिया है। बाई भी ये पूरा भी पता चल गया, जहां से यहां तक कितना है? 32/46 16/3। ठीक है बच्चों, आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात किसी को? ये खोलने मोलने में दिक्कत नहीं, बाई से वाई कैसे कट गया ये सब। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली के मैं कल कोशिश करूंगा 5 सवाल करवाने की, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 सवाल सिंपल हैं। अभी आ गया समझ में? तो जो अभी मैंने आपको अभी बेटा 3 सवाल आपको कराए हैं, इन्हीं को आपको अच्छे से कर करके देखना है और समझना। इनमें अच्छी खासी माथा पच्ची हो रही, आपके माइंड में बहुत अच्छी वृद्धि होगी। अच्छे से इन सवालों को करके देखिए, कितनी सारी प्रमेय, कितने सारे पाइथागोरस प्रमेय इनमें अंदर लग गई हैं। ठीक है, वीडियो को डबल स्पीड पे करके दोबारा भी देख सकते हो। भाई डबल पे मत करना, मैं डबल पे तो पढ़ा ही रहा था, 4 गुनी स्पीड हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, माथे के ऊपर से बात जाएगी, समझ में नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। समझते रहना, उतारते रहना, करते रहना। ठीक है, धन्यवाद। लाइव जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब बनाएंगे हम खाना और खाएंगे खाना। जब खाना बनाएंगे तो खाना ही खाएंगे, कैसी बातें करते हो हैं? खाना बनाएंगे तो खाना ही खाएंगे। जय श्री कृष्णा, बढ़िया हो ना? अच्छे से पढ़ाई करते रहना।